के लिए, हमारे समाज के लिए काम किए हैं, उनको एक सर्विस और समाज सेवा का मौका मिलता है कि उनको हम सर्व कर पाएंगे जिन्होंने हमें सर्विस दी है। जो हमें मिला है उसको हम लोग थोड़ा सा रिवर्ट कर रहे हैं, वापस लौटा रहे हैं। तो बैंक का इसी परिदृश्य में जो है, इसी परिप्रेक्ष्य में ये बुलाने का एक था कि आप लोगों का सम्मान किया जाए और आप लोगों का जो ड्यू रिस्पेक्ट है उसको दिया जाए। इससे हमारे बैंक का बिजनेस भी बढ़ता है और आप लोग इतने पुराने जुड़े हुए ग्राहक हैं, इससे ये दिखाता है कि बैंक का ट्रस्ट कितना है आप लोगों में और हमारा आपके प्रति कितना ट्रस्ट है। आप लोगों को सर्विस देना चाहते हैं, इसीलिए ये मंच है, ये बुलाया गया है, इसीलिए कि आप लोगों से फीडबैक लिया जाए, सुझाव लिया जाए, ताकि दोनों पक्ष को और सुविधा हो। बैंक का अपना हित भी है, आपका भी हित है, दोनों हितों को ध्यान में रखते हुए ये इकट्ठा हुए हम लोग इसी चीज़ को चर्चा करने के लिए, ये चीज़ें और कैसे इम्प्रूव हों, कैसे हो कि हम लोग ऐसा सुधार कर सके, आपको क्या चाहिए होती, क्या परेशानी होती है, और हम लोग अपना प्रोडक्ट और जो सर्विसेज हो कैसे आप लोगों तक पहुँचा पाएँ। तो आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारी टीम जुड़ेगी, हमारे साथ जुड़ेंगे तो फीडबैक लिए जाएंगे, इधर से भी कुछ बातें कही जाएंगी। आप छोटा कार्यक्रम होगा लेकिन कोशिश करेंगे बहुत अच्छा हो, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। ऐतिहासिक ये मीटिंग है, पहली बार हुआ है, तो पहली बार हुआ तो और अच्छा हो और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मे भी 2 महीने में एक बार, 3 महीने एक बार बैनर बन चुका है, तो डेट हमने लगाया है, तो आपको चीज़ों को और अच्छा करेंगे आप लोगों के सहयोग से, कि आप लोग ये बैंक की स्पेन और इसी स्पेन से चेयरमैन जो है आपकी एक में आप लोग काम करेंगे। किसी का 30 साल का आ रहा है, किसी का 40 साल का है, किसी का 50 साल भी रहे, किसी का 50 साल भी रहा होगा। तो ये दिखाता है ट्रस्ट। उसी ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए हम लोग फीडबैक लेंगे और अपनी बातें भी कहेंगे। एक बार फिर से आप लोगों का अभी आप लोगों को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, ओपन मंच है, कोई इसका फॉर्मेलिटी नहीं है। जिसको जो कहना है कहे, और लिखित में हम आप लोगों से सुझाव भी लेंगे, जो हमारी क्षमता के अंदर होगा हम पूरा करेंगे, नहीं तो अपने हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेंगे। सभी आदरणीय आगत अतिथिगण एवं भारतीय स्टेट बैंक के पदाधिकारीगण, आज हम पेंशनर इस शाखा में पादरी बाजार भारतीय स्टेट बैंक पादरी शाखा में अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि पहले पेंशन होने से पहले से खाता यहाँ है, लेकिन यह कार्यक्रम पहली बार किया जा रहा है। मैं बता दूं कि मैं पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का महासचिव संगठन हूँ। तो हम लोग समय समय पर सारे बैंक वाले लोग से मिलते भी रहते हैं। जैसे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का कार्यक्रम हम लोग अपने स्तर से भी, अपने यहाँ 7 शाखाएँ हैं रेलवे की, और महीने में मासिक बैठक होती है। तो वहाँ हम लोग कैंप लगा के अपना उन लोगों का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाते हैं। यहाँ आने के बाद हम पेंशनर जो आज पहली बार अपने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इसका कारण है कि जब हम आते थे तो लंबी लाइन लगा रहता था। ठीक है, डिजिटल युग हो गया है, सारे लोग डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, फिर भी यह जो हम लोग का पड़ाव जो है, हम पेंशनर जो है ऑफलाइन में पैदा हुए थे और उसको पार करके ऑनलाइन में आने वाले पहली पीढ़ी, इसको मैं बार बार हर मीटिंग में कहता हूँ। और मीटिंग में हम लोग यह भी कहते हैं कि बैंक से लोग डिजिटल होने से इसलिए घबराते हैं कि साइबर क्राइम हो जाता है। उससे बचने का उपाय भी हम लोग अपने एसोसिएशन में, जो हमारे पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के साथी हैं, वो जानते हैं कि बताया जाता है और कैसे हम बचें। बैंक से भी बराबर मैसेज, अब बैंक से कभी कभी आप लोगों को होता है कि आप अपना अकाउंट नंबर बताइए, लेकिन बैंक से बार बार मैसेज जाता है और बैंकों से भी जाता है कि कोई फ़ोन से नहीं पूछेगा, मोबाइल से नहीं पूछेगा, हमें सावधान रहना। यहाँ जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि लंबी लाइन लगी रहती है। तो सबसे तो पहले मैं यहाँ के प्रबंधक महोदय से चाहूँगा कि पेंशनरों के लिए थोड़ी सी व्यवस्था कर दी जाए, कि ताकि वे आए तो उनको महसूस हो कि हम बैंक में आए हैं, बैंक के हम कस्टमर हैं और हमें कुछ यहाँ पर सुविधा मिली हुई है कि हम आसानी से लंबी क्यूइंग ना फेस करूँगा, अपना भुगतान ले लें। कोई चीज़ हमको बनवाना हो
बैंक ड्राफ्ट बनवाना कोई हो, तो इसमें यहाँ के पदाधिकारियों से ही संभव है, यहाँ के कर्मचारियों से भी संभव है। और बैंकों में भी हम लोग SBI के बैंकों में देखते हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ SBI में होती है, और यह सौभाग्य की अच्छी बात है। लेकिन जो यहाँ के जितने स्टाफ हैं शुरू से, आज से भी वहाँ था आपका पादरी बाजार में पहले इसका ब्रांच था, उस समय हम लोगों ने खाता खोला था, और देखते हैं कि सौभाग्य से यहाँ जो भी स्टाफ आता है वो स्टाफ मतलब लोगों को सुविधा देता है। लेकिन जब भीड़ हो जाती है वो अभी मजबूर हो जाता है कि इसको हम बगल से रगत देंगे तो लोग हल्ला करेंगे, तो हमें भी सहयोग करना है। जब लेकिन उसी में अगर कुछ सुविधा, जैसे कुछ एजेड लोग आते हैं, अब वो खड़े नहीं हो पाते हैं, लेकिन मजबूरी में अगर ना खड़ा हों तो उनका लाइन नहीं आएगा। तो इसमें कुछ स्टाफ लोग को भी इस पर ध्यान देना होगा। अच्छी व्यवस्था है, स्टाफ लोगों का सहयोग काफ़ी यहाँ मिलता है लोगों को, लेकिन उसमें थोड़ा सा और सुधार, जैसे मैनेजर साहब का भी चैम्बर, मैनेजर साहब आए हैं, या पहली बार हम लोग का सौभाग्य है, इन्होंने फ़ोन किया, इस तरह से हम करेंगे उनके एकदम कि एक दिन पहले, मैं 2 दिन पहले आकर मिला भी था। और लोग जाते हैं तो इनके भी समय से पहले भी जो भी मैनेजर रहते थे, वहाँ मिलने पर जो भी F16 फॉर्म हुआ चाहिए वहाँ से निकाल के दे देते हैं लोग। ये नहीं है कि काउंटर पर ही जाइए, काउंटर से आपको मिलेगा, तो यह सब सुविधा हम लोगों को है। तो इसलिए हम लोग और लोगों से भी कहते हैं, दूसरे जैसे हम लोगों का रेलवे कॉलोनी में एक ब्रांच है तो वह रेलवे कॉलोनी में, और हम लोग जब वो सैलरी वहीं से लेते थे, लेकिन जितने लोग सैलरी लेते हैं उनका अनुभव बहुत बढ़िया नहीं रहता है कि वहाँ उसके हो, क्योंकि वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर और यहाँ के स्टाफ के बिहेवियर में बहुत अंतर होता है। अब पता नहीं वही लोग यहाँ आ जाते हैं तो जगह का भी प्रभाव होता है। तो भाई हम लोग एक बार यहाँ के स्टाफ के लिए भी तालियों से हम लोग स्वागत करें, और इन लोग का जोश बढ़ाएं और हम लोगों को मतलब ध्यान दें। हम लोग जिस उम्र में बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, वह कहा जाता है कि अवकाश प्राप्त करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, कम नहीं होती। पूरे समाज को लेकर चलना पड़ता है, देखना पड़ता है। और कुछ लोगों के बहुत सा तो थोड़ा सा अगर उनको सकारात्मक सहयोग मिलता है तो उनका मनोबल बढ़ जाता है, और सबके लिए दुआ ही निकलती है। तो यही सब 2-4 मांगे अगर सुविधा लोगों की हो जाएगी। लॉकर का भी है थोड़ा सा, उसमें प्राथमिकता आप लॉकर के बारे में ज़रा बता देंगे अगर जो लेना चाहें उसके बारे में। थोड़ा क्राइम पर जैसे हम लोग अपने मीटिंग में करते रहते हैं कि लोग घबरा जाते हैं कि मोबाइल पर हम करेंगे डिजिटल, तो जाने से होता है कि यहाँ भीड़ कम हो जाती है। हम पैसे का एक सब्जी वाला, ठेला वाला भी आपका वो बारकोड रखे हुए आप सब्जी खरीदते हैं, दे देते हैं। लेकिन यह पीढ़ी जो है क्या है, इस पीढ़ी में कुछ लोग घबराते हैं कि फ्रॉड भी हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट हो जा रहा है। उस पर हमको ध्यान देना है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी को OTP नहीं बताना है, और अपना मोबाइल अपने पास, आपका मोबाइल कहीं हैक तो नहीं है, उसके लिए आप अपने खुद चेक कर सकते हैं। *#67# दाबिएगा तो अब मोबाइल आपका बता देगा कि फॉरवर्ड है, आपकी बात दूसरा कोई सुन रहा है। *#21# दाब दीजिएगा तो उससे आपका जो फॉरवर्डिंग है दूसरा कोई जो सुन रहा है वो अब बंद हो जाएगा। जब मीटिंग होगी *#67# जब दाबिएगा मोबाइल में, कॉल में जाके, तो उससे हो जाएगा कि फॉरवर्ड आपका मोबाइल तो नहीं है, कुछ दे देगा कि फॉरवर्ड *#67#. हाँ, स्टार के बाद है 67. हाँ हाँ, *#67# 67 का फिर है। और एक उसको मान लीजिए फॉरवर्ड है आपका, अब फॉरवर्ड है तो उसको भाई आपको रोकना है ना। अब कहाँ से रोकिएगा, कोई ऑफिस तो मिलेगा नहीं आपको। तो *#21# अगर दाब दीजिएगा तो जो फॉरवर्ड आपका मोबाइल है दूसरा कोई आपकी बात सुन रहा है वो अब बंद हो जाएगा। इसी में एक बात और हम ऐड करेंगे, अगर बैंक से कोई कॉल जाता है तो 1600 से स्टार्ट होता है, 1600
वो जो जा रहा है उसको आप उठा सकते हैं, वो बैंक है ऑथराइज बैंक से भी जाता है तो आप बाकी आप किसी नंबर से कुछ भी पूछा जाए आपको OTP कभी बैंक से नहीं पूछा जाता है कि आपके मोबाइल पर OTP गया है, आप OTP बता दीजिए, आता है इस तरह से। कोई आपको कोई लिंक आ रहा है उसको क्लिक मत करिए। आपको सुझाव दिया जाता है कि यह आप कर सकते हैं, इस तरह का स्कीम बैंक में है, आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप ऑनलाइन उसको तुरंत कर लीजिए। कोई भी लिंक ना क्लिक करें और हाँ। कोई भी कॉल है रिस्पॉन्ड ना करें। हाँ। जो लगे कि कोई जानकारी मांग रहे हैं व्यक्तिगत, हाँ। तो आप कहिए मैं बैंक जाके जो भी चीज़ है मैं कर लूँगा। हाँ, और और बैंक से भी कोई फोन करता है तो बैंक ब्रांच को बुलाता है, हाँ। आपसे कोई जानकारी नहीं लेता जानकारी नहीं लेता। अगर हमारी ब्रांच से कोई फोन जा रहा है जरूर बोलेगा कि आप ब्रांच आइए, हाँ, यहाँ आके बात करेंगे जो भी चीज़। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे डिफरेंट। ज़्यादा जानकारी हम लोग बताते नहीं है, बस ये बोलते हैं कि आप आइए यहाँ आके बात, ये चीज़ें थोड़ी ध्यान लेंगे। और 1600 से जो स्टार्टिंग नंबर है 1600 वो बैंक का वेरीफाइड नंबर है, उससे अगर कोई बात जाए तो आप जरूर उठाएं। हो सकता है आपके अकाउंट से रिलेटेड सुरक्षा के लिए ही आया हो, हाँ, वो जरूर उठाएं। और लॉकर की जहाँ तक बात रही, बड़ी अच्छी बात है कि बहुत से लोगों के पास लॉकर होंगे भी, और आपके पास हो है नहीं तो लॉकर की व्यवस्था आने वाली है। तो अब जितने लोग तो इसमें लिस्ट में है मोबाइल नंबर है, उनको तो जरूर दिया जाएगा। नहीं लॉकर आ रहा है और भी लोगों को देंगे, एक बार आ जाए, हो सकता है महीना 2 महीना लगे, बट लॉकर की समस्या दूर हो जाएगी। ऑलमोस्ट सभी को लॉकर मिल जाएंगे जो भी इच्छुक है, उस पर काम चल रहा है। हमारे हायर अथॉरिटीज भी इसमें इंटरेस्ट है। और एक सुझाव मेरा है जी, एक पेंशनर के लिए आप हाँ काउंटर वो मैं अभी बनवा लिखवाऊंगा आप दें लोगों से। और हाँ, उसको मैं और उसकी कॉपी दे काउंटर उस तरह से बने। पहली बात हुई है, हाँ, तो वो वर्बली नहीं आपको हाँ। इसमें लिखवाएंगे, साइन कराएंगे और वो मोबाइल नंबर के साथ। काउंटर कुछ ग्रुप हमारे पास जब हम बात करें फेस करते नहीं हो हैं। पाते हैं, हाँ नहीं कि करेंगे, बैठने की व्यवस्था रहे, टोकन दे दिया जाए, भले 2-4 मिनट लगे। हाँ सीनियर सिटीजन के लिए किया जाएगा। सब बात पर वो करेंगे, वो भी लिखवाएंगे आप लोग, साइन भी करवाएंगे। अब आप 15-16 लोग जो भी लोग हैं, जब मेरे पास कुछ आ जाएगा तो मैं भी अच्छे से बात कर पाऊँगा। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोल लीजिए, बोल ये जो लॉकर रूम है, हाँ बोलिए। परम श्रद्धेय शाखा प्रबंधक जी, पेंशनर्स बंधु, जी शाखा प्रबंधक महोदय के मन में पेंशनरों के प्रति एक संवेदना जागृत हुआ, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और एक निवेदन मेरा है, कभी कभी पेंशनर जो है जी लंबी लाइन में खड़ा हो जाता है, खड़ा होने में दिक्कत होती है, जैसे मैं हूँ, तो कोई ऐसी व्यवस्था किया जाए यदि संभव हो तो होगा होगा, वो वैसे लिखवाएंगे अभी सब लोग, साइन भी करवाएंगे। कि हम लोगों को लाइन में ना खड़ा होना पड़े। ठीक है, वर्बली बात नहीं करेंगे, लिखित में बात करेंगे, लिखवाएंगे आप लोगों से मोबाइल नंबर के साथ, ताकि हम भी थोड़ा अथॉरिटी से बात कर पाएंगे कि नहीं वाकई में जरूरत है। हाँ, वैसे क्या होती है, आप कहते हैं, हम कहते हैं, बातें रह जाती है बातों में ही। तो जब वो ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएंगी चीज़ें तो थोड़ा सा बेटर पोजीशन में रहेंगे हम लोग निगोशिएट करने में। और जरूर इसलिए जो है पर्पज़ ही इसका यही है, मीट करने का, मिलने का पर्पज़ ही यही है कि बातें थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेड हो जाए, और जो आप लोग कंसर्न है उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जाए प्रॉपर चैनल से। कुछ चीज़ें हमारी अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसके लिए हमें अप्रोच करना पड़ता है, तो इन्हीं चीज़ों के साथ वो तो भाई है। और हम अच्छे से निगोशिएट करते हैं। जैसे लॉकर वाली बात भी जो हम बता रहे हैं, वो भी निगोशिएट ही किया गया है। पादरी बाजार में जिस तरह की ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, जितना पैसा बढ़ रहा है लोगों का, तो कुछ सुरक्षा के लिए लॉकर तो चाहिए ही चाहिए। सीनियर सिटीजन हुए लोग बाहर कमा रहे हैं, यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम लोग अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। वो पर्पज़ है, उस पर दूसरी दिशा में काम हो रहा है, और बहुत ही जल्दी लॉकर की समस्या दूर हो जाएगी। तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, तो कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, उसको लॉकर मिलेगा ही मिलेगा। इतना हम लोगों का ये प्रयास है, ज़्यादा नहीं, 2 महीने दायरे रखें आप लोग चीज़ें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सारी बातें आ गई। मुख्य बात वही थी जो पेंशनरों के लिए काउंटर वाली बात, तो सर कह दिए, आप कह दिए। तो यहीं पे कोई भी मतलब अच्छे से लिख दे अपनी बात, साइन हो जाएंगे मोबाइल नंबर के साथ, तो मेरी बात नहीं लाकर वाले में सर एक बात है, वो व्यक्तिगत निर्णय है। जो रूम लाकर के लिए व्यवस्था किया गया है, तो जो उसका कंस्ट्रक्शन है
टेक्निकली हाँ हाँ उससे ज़्यादा लोड पर है। हाँ हाँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि ला करके जो भी आप व्यवस्था करें। चलिए वो तो बात कर लेंगे, हाँ, वो तो अलग से बात निर्णय करेंगे। है उसको अलग एक रूम लेकर के। आप अभी पेंशन नहीं मगर मालिक के तौर में बात कर रहे हैं। करेंगे, चर्चा करेंगे उसकी भी चर्चा नहीं, करेंगे। वो हकीकत है सर। मैं चर्चा करूँगा। हाँ, वो क्योंकि वो प्लानिंग से नहीं बना है, वो नॉर्मल छत है। वो पहले जैसे लॉकर होते थे हैवी हैवी वैसे नहीं, काफी हल्के वाले हैं। हाँ, अब हल्के बहुत ही हल्के वाले हैं। हाँ। जो आप बता रहे काम हैं रह ना, सकता है। उसका 1/3 या 1/4 ही उसका वजन है। हाँ। कोई चिंता की बात नहीं है ना, हल्के लॉकर है। चलिए ठीक। बस 2 मिनट और रुक जाइए, थोड़ा सा एक छोटा सा कार्यक्रम का 5-10 मिनट और कहाँ गए? सुनील आया? सुनील को फोन करिए। बैठिए, आप बैठिए। बैठ जाइए 2 मिनट और, 5 मिनट और बैठ जाइए। 5 मिनट और दे दीजिए। मैडम फील्ड अफसर नेहा सिंह है, अच्छा, वो बताएंगे पेंशन लोन के बारे में। सबसे पहले तो सबको नमस्ते एंड थैंक यू, आप लोग यहाँ आए अपना टाइम देकर। मेरा नाम मीना है और मैं यहाँ के फील्ड ऑफिसर हूँ। तो बैंक अप टू द एज ऑफ 74 पेंशन लोन देती है। अदर बैंक्स में ये लिमिट 65 से 70 के बीच खत्म हो जाती है, लेकिन हम 74 तक देते हैं और जो लोन है वो 76 तक कम्प्लीट हो जाती है। और ये हर डिपार्टमेंट के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवेज, डिफेंस, कहीं से भी आता है। और पेंशन की पहले एक अमाउंट थी कि मैक्सिमम 18 टाइम्स ऑफ आपका जो पेंशन होता था हम उतना ही दे पाते थे, लेकिन अभी उसको आपके पेंशन की बेसिस या जो इनकम डिडक्शन की बेसिस होती है उस पर वो 14 लाख तक मैक्सिमम अमाउंट कर देते हैं। पेंशन लोन के अलावा हाउस लोन और कार लोन भी ये फैसिलिटी है जो हम प्रोवाइड करते हैं हर पेंशनर्स को। और लोन कंप्लीशन की एज 80 इयर्स तक है हाउस लोन के केस में, और कार लोन के केस में 75 इयर्स तक। को एप्लीकेंट अगर आप लगा देते हैं समबडी, जो कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा एज का है और उनका हम नहीं कर पा रहे हैं, तो पेंशनर्स के साथ हम को एप्लीकेंट लगा लेते हैं जिनकी उम्र सबसे कम होती है उसमें से, उसके हिसाब से लोन का टेन्योर डिसाइड होता है हमेशा से। रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फी टाइम टू टाइम वेव ऑफ होती रहती है हर पेंशनर्स के लिए। अभी सितंबर के अराउंड से लेकर आपको 31 मार्च तक प्रोसेसिंग फी नहीं लगती हमारे किसी भी पेंशन लोन पे। और ROI भी टाइम टू टाइम मॉडिफाई होती है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं 11.35 है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैक्सिमम लोन अमाउंट 14 लाख है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी पेंशन आ रही है और कितनी आपकी EMI जा रही है, उस पर वो वैरी करती है। किसी भी पेंशनर की हम मैक्सिमम 50% की डिडक्शन करते हैं। और एक और फैसिलिटी है बैंक के पास कि वो फैमिली पेंशन पे भी लोन देती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी स्पाउस को पेंशन मिल रही है और उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो चाहे वो 12,000 आ रही हो या 13,000 आ रही हो या 10,000 भी आ रही हो, हम लोग उनकी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे उनको 1.5 लाख 2 लाख जो भी हो पाता है हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम पेंशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसके, जो भी सहयोग हो जाए बैंक की तरफ से दी जाती है। हम उसमें 5 लाख रुपए ही हैं, क्योंकि 33% ही हम फैमिली पेंशन में डिडक्शन करते हैं। तो ये एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों के बहुत सारे मित्र की पेंशन जो है वो रेलवे कॉलोनी में आ रही होगी, बसारतपुर आ रही होगी या किसी और ब्रांच में आ रही होगी, तो भी हम यहाँ पे पेंशन लोन कर सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं पे खाता हो। ये बहुत बड़ा मैटर करता है कि रेलवे कॉलोनी में तो यहाँ कैसे लोन मिलेगा। तो एटलीस्ट रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट इवन स्टेट में भी वैसा इशू नहीं है कि अगर कहीं भी आपकी पेंशन आ रही स्टेट बैंक तो पादरी बाजार से आपका लोन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन जो वहाँ पे रहेगी सेम रहेगी। तो ये चीज़ थोड़ा क्लियरिटी होना चाहिए कि नहीं जा पा रहे रेलवे कॉलोनी या वहाँ की सर्विसेज अच्छी नहीं, यहाँ भीड़ है, तो आप यहाँ आइए, यहाँ पे लोन कर दें। सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं भी पर अकाउंट ट्रांसफर कराने की कोई जरूरत नहीं होती है और आपकी पेंशन भी कभी इम्पैक्ट नहीं होती है, वो वैसे ही चलते रहती है, हम लोग करते हैं। जनरली क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि मेरा पेंशन अकाउंट अगर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो पेंशन रुक जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में, क्योंकि स्टेट बैंक में जो पेंशन रिलीज होती है वो अकाउंट नंबर पे होती है, ना कि IFSC कोड पे होती है। तो इर्रेस्पेक्टिव आपकी कहाँ पे खाता है मैटर नहीं करता है। आपका अगर अकाउंट नंबर ठीक पड़ा है तो वो चाहे मसारतपुर में हो, बॉम्बे में हो या बलिया में हो या फिर गोरखपुर में हो या फिर कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, तो वहाँ किया जा सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है।
तो जी बोलिए बात। डिजिटल लोन्स भी आ गए हैं पेंशनर्स के लिए, तो जो थोड़े बहुत फ्रेंडली हो रहे हैं पेंशनर्स हमारे या लेटेस्ट में हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कोई लोन नहीं है तो वो प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन और प्री अप्रूव्ड फैमिली पेंशन दोनों लोन्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, वो मिल रही है। और बहुत सारे पेंशनर्स अवेल भी कर रहे हैं और बैंक उनकी माइग्रेट कर रही है उन चैनल्स पे। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन ना हो योनो करा के या जैसे तो थोड़ा बहुत हम लोग इस चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं। जो चीज़ रहती है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ROI सब सेम रहता है। एक पेंशनर की मैक्सिमम 2 पेंशन लोन हो सकते हैं कभी। अगर किसी की एलिजिबिलिटी 10 लाख की बन रही है, उन्होंने 5 लाख लिया हुआ है, तो अगर वो और 5 लाख या 2 लाख 3 लाख 1 लाख जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। मिनिमम 50,000 लेना ही है क्योंकि वो मिनिमम अमाउंट है लोन का, तो वो हम देते हैं मैक्सिमम 14 लाख। ये सारी फैसिलिटीज हैं एज ऑफ नाउ। अब आपको कुछ कहना शायद आप लोग कम परिचित होंगे, लेकिन हॉल के इंचार्ज आप ही हैं, चंद्रप्रकाश जी आए हैं चौरी चौरा से। तो हॉल के पूरे इंचार्ज यही हैं। तो मैं तो बैठा ही हूँ, लेकिन अगर कोई कंसर्न आपको होता है पहली बात आप सर से कहें, वहाँ से रिजोल्यूशन मोस्टली मिल जाएगा। स्टिल कुछ अगर दिक्कत आती है तो मैं हूँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले आप सभी पेंशनर बंधुओं का स्वागत करता हूँ सर एग्जाम से। और जो बात है सर, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सर, आप आ रहे हो सर, कोई भी आपको अगर फॉर्म 16 चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप सीधे काउंटर नंबर 5 पे आइए और मुझसे मिलिए सर। किसी को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने दी जाएगी। और जो हमारे पास एक्चुअली अभी मैन पावर की थोड़ी सी स्टाफ की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हम अलग से अभी काउंटर नहीं खोल पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो 65-70 के ऊपर वाले हैं उनको लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। आप आइए, बस बैठिए, हम आपको बता देंगे कि आपका कब नंबर आ गया। नहीं तो जो 70 प्लस है उनको नंबर भी नहीं लगाना सर, उनको बिना नंबर के हम सबसे पहले हम देंगे, हम कर सकते हैं सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पेमेंट की जाएगी, बिना नंबर के आपकी पेमेंट की जाएगी सर। और थोड़ा सा हमें सर अभी डिजिटल हो रहा है, तो सर हमें योनो बनाइए सर। योनो का बहुत लोग डर रहे हैं कि योनो बनाने में मतलब कुछ फ्रॉड हो सकता है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। योनो जो SBI योनो ऐप आया है बहुत ही सिक्योर है आपके पास। और हर बार लोग बोलते हैं कि मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ, मेरा यूजर ID में भूल जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम पिन बना के देंगे, 6 डिजिट का एक पिन होगा, वो आप याद रखिए, उस पिन को डालिए, उस पिन से आप इसमें लॉगिन करिए, ठीक है। कोई पासवर्ड आपको याद रखने की या यूजर ID याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पिन से लॉगिन कीजिए, अपना आपको बहुत सारी सुविधाएँ आपको मिलेंगी। आप अपना सारा स्टेटमेंट देख सकते हैं। अगर आपको FD करनी है तो आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं से FD बना सकते हैं, आप FD को खोल सकते हैं। जो भी फैसिलिटी, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको बैंक में विजिट नहीं करनी है, आपको ATM से लेके चेकबुक से लेके जो भी अप्लाई करना है सब इसी हो जाएगा। अगर आपको खाता ट्रांसफ़र करना है उसके लिए कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। KYC भी आ गई है, हर चीज़ आपकी सारी मतलब 90% वर्क जो है सर आपकी जरूरत नहीं हो जाएगी। हाँ सर, बिल्कुल बन जाएगा। योनो ऐप डाउनलोड करिए, बैठेंगे बिल्कुल सर, बना दिया जाएगा। और उसमें आपको उसके बताया भी जाएगा कि मतलब क्या क्या उसकी सुविधाएं हैं, क्या क्या आपको यूज़ करनी है, सारी सुविधाएं आपको बताई जाएगी। और आपको सर योनो बना दी जाएगी, और योनो बना के आपको MPIN भी आप अपनी मर्जी से MPIN बना लीजिएगा, तो इतना तक सब करके दिया जाएगा सर, आपको रेडी टू यूज़ करके दिया जाएगा। MPIN जब एक्सपायर करेगा सर तो उसमें लिखेगा कि सर MPIN एक्सपायर हो गया है, तो सेटिंग में जाके MPIN को अपना चेंज कर लीजिए। अपने हिसाब कर सकते, अपने हिसाब से आपको 6 डिजिट का एक पिन है, कोई भी जो आपको याद रहे सर, मतलब अपना बस रैंडम नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं करना है, ठीक है। वो लेगा भी नहीं सर, मतलब थोड़ा सा ये कुछ हो, जन्मतिथि पे कुछ मिला जुला के कुछ भी जो आपका कोई अगर मतलब सर्विस डॉक्यूमेंट में कुछ आपका कोई CFID नंबर हो या कुछ भी ऐसा हो, ऐसा डाल लीजिए जो कि आपको याद रहे। नहीं बोले तो उसको वो सही रहता है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी सर कोई भी अगर आपको सुविधा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सर, आप 5 नंबर काउंटर पे आप हमेशा वेलकम है सर, प्लीज़ आइए और कुछ होता है। थोड़ा सा ये कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन पैकेज है रेलवे पेंशनर्स के लिए, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। सर जो कम्प्रिहेंसिव पेंशन पैकेज आ गया है सर, ये जैसे आप मतलब
आप उस पर कुछ इंश्योरेंस की राशि अभी मैं भी थोड़ा कंफर्म करूंगा सर, इसका इंश्योरेंस की कुछ राशि आप बढ़ी है सर इसका। और इसमें सर आप वो सर्कुलर शायद निकाले थे, सर्कुलर इसका आ गया है। निकाले थे हाँ सर। जरा कॉम्प्रहेंसिव पेंशन पैकेज पर बोलते थे। कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन का बता दीजिए। अच्छा, अच्छा, उसमें सर। है डॉक्यूमेंट है। उसमें क्या क्राइटेरिया है 60 से 70 के बीच में होती है। कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन का एक प्रोडक्ट आया, उसमें कन्वर्ट कर देंगे तो कुछ जो है उसमें कवर है, सुरक्षा है, बीमा है, वो चीज़ आप लोगों को बिना विदाउट एनी कॉस्ट आपको अवेल हो जाएगी। उसका डिटेल मैं अभी प्रिंट आउट पे दे देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी बता पाना थोड़ा सा डिटेल में उचित नहीं होगा, क्योंकि मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन प्रिंटेड मटेरियल अभी मैं आप लोगों को हैंड ओवर कर दूंगा, तो आप गो थ्रू हो लीजिएगा। शायद मैंने आपसे शेयर किया था। और उसके बारे में नहीं किए थे, वैसे हमको जो जानकारी है अच्छा, जी। वो 30 लाख तक उसमें 30 लाख cover है, इंश्योरेंस से उसमें कवर है। और भी बहुत सारे और benefits भी हैं। जो डिपेंडेंट रहेंगे हाँ, हाँ। 5-5 लाख का उसमें हाँ हाँ, नहीं, मैं प्रिंट आउट दे रहा हूँ, मेरे पास हाँ है। वो एक भेज मोबाइल दीजिएगा में है, मैं उसमें, प्रिंट आउट करके एक कॉपी दे इसलिए देता हूँ ये अभी। कन्फर्म वाला रहेगा ना आपके वो मैं हमारा। अभी दे देता हूँ। 30 लाख के अतिरिक्त भी 4 आदमी और जो डिपेंडेंट रहेंगे उसके लिए आप 5-5 निश्चित लाख रहिए। का और हाँ अभी मैं एक कॉपी अभी प्रिंट करके दे देता हाँ हूँ। और जीरो अकाउंट आपका रहेगा, हाँ, उसमें वो तो- चेक वो के तो लिए रहता कोई ही है। पैसा नहीं लगेगा, वो तो ये सब पेंशन हाँ। तो एक बार फोटो हो जाए एक करके जो है हाँ। कि माल्यार्पण करते हुए, है ना? आ जाइए, खड़े हो जाइए उसके बाद।